इस बस में बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं। करीब करीब ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, मुझे याद है कि शायद 150 बसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए जानी हैं, 75 जम्मू के लिए और 75 श्रीनगर के लिए। थैंक्स टू गवर्नमेंट जिन्होंने हमारे जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए कि हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हम भी किसी प्रायोरिटी में आते हैं। ये जो है ना, ये आपको दो पैरेलल वो मिलते हैं कि जिसमें एक कंट्री जो है वो हमें नजर आ रहा है कि कहां पर ऊंचाइयों पर है, ये राइजिंग इंडिया है। कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश थे, कह रहे थे कि ऐसा पहली दफा हो रहा है कि हम हर खुशी के अंदर इस तरह बेखौफ जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। इस तरह की आपने डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर देखी, क्या हमारे लाहौर में इतना डेवलपमेंट है? कभी भी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी तो टांगे ही नहीं है, खड़े कहाँ हैं? फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहाँ लेटे हैं, और वो भी ऊंधे मुंह। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। इस वक्त भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया है कि चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट पढ़नी होगी। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इजरायली हमले में हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये साले की जो मौत है ये दहशतगर्दी है और इसका बदला लिया जाएगा, जबकि इस जंग का आगाज ही उस दहशतगर्दी के हमले के बाद हुआ था, जिसमें हमास ने जब इजराइल में वो हमला किया था तो उसके बाद फिर ये जंग शुरू हुई थी। इलेक्ट्रिक बसेस हैं, मुझे याद है कि शायद 150 बसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए जानी हैं, 75 जम्मू के लिए और 75 श्रीनगर के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें से बसें चली गई हैं और लगातार जा रही हैं, अच्छा हो रहा है। अब इसके दो फायदे हैं बहुत बड़े जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। डीजल इंजन चलते हैं, उनसे धुआं भी बहुत ज्यादा निकलता है, तो आपकी जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती है, और जो शोर होता है उससे भी पॉल्यूशन होता है। ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। तीसरा फायदा जो लोगों के लिए है कि सेफ है, सीसीटीवी लगे हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी का सामान उठा के लेके चला जाएगा और पता नहीं चलेगा, या किसी तरह का क्राइम हो जाए और लोग पकड़े ना जाएं, मतलब आप छुप नहीं सकते। दूसरा, कंफर्टेबल है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं, जिस भी सर्विस को लेकर महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां खुश हों, उसको सराह रही हों, आप समझिए कि वो कामयाब सर्विस है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं वो महिलाओं को उठानी पड़ती हैं, बच्चियों को उठानी पड़ती हैं। तो अगर वहां की महिलाएं तारीफ कर रही हैं, हमारी बहनें तारीफ कर रही हैं, इट मींस बढ़िया चीज है बॉस। और मैं चाहता हूं कि कश्मीर के बच्चे को यह बात पता चले कि ये आपका हक है, ये सर्विसेज आपका हक है, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में ऐसी तकनीक, ऐसी बसेस चाहिए। अभी मैं कल ही शायद खबर पढ़ रहा था, असम ने शायद 200 इलेक्ट्रिक बसों को शायद वो कर दिया है। असम में अब बसेस चलने लगी हैं, शायद वो पहुंच गई हैं, और उनमें से बहुत ज्यादातर बसें अब चलने लगी हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले मुझे याद है कि दिल्ली में शायद 300-400 बसें आ गई हैं, पहले से भी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। एक मैंने अपने व्लॉग पे बनाया था आपको, जब मैं गया था कनॉट प्लेस, तो आपको मैंने दिखाया था। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, तो शायद उस फ्लीट में और भी 300-400 बसें और ऐड होने वाली हैं, तो बहुत बड़ी बात है। साउथ में भी बहुत सारी बसेज हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो डीजल पेट्रोल पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। वो हम कम करेंगे तो इस चंगुल से बाहर निकलेंगे। और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम बिजली पे, जैसे मेट्रो है बिजली पे आ गई है, ट्रेन जो है वो बिजली पर आ गई है, ये जो है ये बैटरीज पे आ रही हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो बैटरीज पे आ रही है। ई रिक्शा, मतलब मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में करोड़ों की संख्या में ई रिक्शा हो गए। मतलब आपको वो पैर से चलाने वाले रिक्शा छोटे छोटे शहरों में, जैसे मेरा शहर है बहुत छोटा सा शहर है, मुझे लगता है कि वहां पर इस वक्त कम से कम 10,000 से ज्यादा गोपालगंज में ई रिक्शा है। भाई गोपालगंज के लोग जो हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूं। क्योंकि अभी जब मैं गया था छठ में घर, तो मैं गया था गोपालगंज और मैंने देखा कि ई रिक्शाज की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहां पर। वो सस्ती भी है,
पॉल्यूशन भी कम करती है। पॉल्यूशन तो खैर वो पैर से चलाने वाली रिक्शा भी नहीं करती है, लेकिन हाँ ये है कि ये सेफ है, सिक्योर है, जल्दी पहुंचाती है और लोगों को मेहनत कम लगती है। अब उसमें आप पैदल उसको पैडल दबा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो मेहनत बहुत ज्यादा है। लोड अगर ज्यादा हो गया तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। लेकिन इसमें क्या है कि आपने रिक्शा ले लिया, आप बैटरी से चलाए जा रहे हैं, इजी टू यूज है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं है, किराया सस्ता है उसका। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर मैं गोपालगंज में हॉस्पिटल मोड़ से और बंजारी मोड़ पे जाऊं तो शायद आई थिंक 10 रुपए का टिकट है, मतलब 10 रुपए लगते हैं बैटरी रिक्शा में। लेकिन अगर मैं वही जो आदमी खींचता है रिक्शा को, अगर उसको मैं लेकर जाऊं तो शायद 25 या 30 रुपए लेगा। तो आप सोचिए कि पैसे की भी बचत है, जेब पर भारी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं और पाकिस्तान के लोगों इसको कहते हैं डेवलपमेंट। आप ये पूरा वीडियो देखिए और जिसको लगता है कि 14 लाख फौज तैनात है, आप वहां पे फौजी ढूंढिए कि पूरे बस में खिड़की से दिख रहे होंगे, रास्तों पे दिख रहे होंगे, कहीं आपको तो फौजी दिखा होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी एक छोटे से इलाके में घुमाया है, बस की कई सारी फुटेज ली गई हैं, बहुत दूर दूर तक ली गई हैं। हजरत बल से श्रीनगर ठीक ठाक दूरी है, कम दूरी नहीं है। तो आप लोग अपनी आंखों पर से पड़ा पर्दा हटाइए जो 76 ईयर्स पहले लगाया गया था। दुनिया बदल गई है, जम्मू कश्मीर बदल गया। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म जुल्म जुल्म, वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी सिंसियर क़यादत की जरूरत है इनको, और वो कश्मीर के अंदर से पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं कश्मीरियों का है, इन्हीं कश्मीरियों का। मैं खुद चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो वाकई में कश्मीर से प्यार करता है, कश्मीरियों से प्यार करता है, उसे ये कहना नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। उसे ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, जो कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ यस, ये होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आप आए ना, देखें ना, अभी गवर्नमेंट 6 माह के अंदर तो गवर्नमेंट सारी इनकी क्लैप्स कर गई, और जितने वो लोग आए आपके सामने देखेंगे वो अरबों रुपया लगा के उन्होंने वोट लिए और अरबों रुपये लगा के वो हड़प करके जितना बजट था वो खा गए, और लोगों के डेवलपमेंट पर कुछ नहीं लगाया, एजुकेशन में कुछ नहीं लगाया, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। हालांकि सियाहत का ही अगर काम करें तो बहुत बड़ा काम से कश्मीर को मिल सकता है, पैसा डेवलप हो सकता है। अभी मैं रिसेंटली एक अपना न्यूज़ कवर कर रहा था, 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में गए हैं इस साल में, ये 6-7 महीने के अंदर अंदर, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 10 लाख भी नहीं गए होंगे। डेफिनेटली ये जो जन्नत नज़ीर है, ये जो हमारा कश्मीर है, ये भी उसी तरह का कश्मीर है, वो खूबसूरत है, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है होगा। लेकिन ये कि यहाँ पर सीरियस की आदत ही नहीं है। तो ये लोग जो यहाँ पे कश्मीरी हैं क्या सोचते होंगे? देखें, हम लाहौर में बैठ के ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे कश्मीरी तो डीपली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई ये बॉर्डर के बिल्कुल उस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डर के उस साइड पे टूरिज्म। हमें भी उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो कहते हैं आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो उनको बड़ी मायूसी होती है, मायूसी का इजहार करते हैं।